हर हर शंभु नमामि शंभु। आप भी सावन शिवरात्रि के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहेगा। वीडियो में विसर्जन कैसे किया जाता है और पार्थिव जो शिव बनाएंगे आप तो उसमें कौन कौन सी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, पूरी जानकारी वीडियो में मिलेगी। तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आप सभी को इस तरह से मिट्टी लेकर आनी है पूरी, इसे संभव हो तो आप छांट लीजिएगा, मतलब किसी चीज़ से जो है छान लीजिएगा अच्छी तरह से, इसमें कंकर पत्थर अलग कर लीजिए और कोशिश करें किसी पवित्र स्थान, पवित्र नदी की हो। संभव हो तो आप सभी पीपल देवता के जड़ से या बेलपत्र पेड़ के नीचे से जो है या शमी वृक्ष की जड़ में से आवश्यक रूप से किसी शुद्ध स्थान से यह लेकर आएँ। स्वच्छ मिट्टी कहने का अर्थ है। अब इस मिट्टी में थोड़ा सा आप गंगाजल छिड़क लीजिए घर लाते ही। फिर आप सभी को यह कब बनाना चाहिए, 2-3 दिन पहले कभी भी बना कर रखना सही नहीं होता है, यह पूजा पाठ का फल खत्म करता है। इस बात का ध्यान रखें। हमेशा पार्थिव शिवलिंग 2-3-4 घंटे 5 घंटे पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे पहले, जैसे शाम को आपके घर पर पूजा है तो आप 2-3 घंटे पार्थिव शिव बना कर रख सकते हैं। अब आप सभी को इसमें क्या क्या मिलाना है, जैसे आपको इसको छांट लेना है, छान लेना है अच्छी तरह से, और साफ स्थान की हो। अगर इन स्थानों में से जैसे मैंने जो वृक्ष बताए पवित्र पेड़, उनके नीचे की मिट्टी नहीं मिलती है तो जिस भी अवस्था में है, जैसी है महादेव द्वारा प्रदत्त है, उन्हीं का दिया है, उन्हीं को समर्पित है, इस भावना के साथ आप सभी को इस तरह से इसमें आप थोड़ा घी या तिल का तेल मिला सकते हैं, ताकि यह जो है जब आप पूजन करेंगे तो पूर्ण रूप से यह पिघले ना। तो इसके लिए घी या तिल का तेल इसमें मिलाया जाता है। और साथ ही कई भक्तजन काली मिर्च भी मिलाते हैं, वह अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है। शास्त्रों में तो अलग अलग वर्ण के लिए, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, इनके लिए अलग अलग रंगों का वर्णन किया गया है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता। शहरों में रहने लगे हैं, इतनी क्षमता सामर्थ्य सभी में नहीं होती और उपलब्धता भी नहीं है। तो ऐसे में सामान्य सरल तरीके से जो भी मिट्टी हो पवित्र स्थान की, इस तरह से 2 पिंडी स्वरूप बना लीजिए। सबसे पहले तो जो शिवलिंग का मुख्य भाग होता है, जिस पर माता रानी का हस्त कमल जिसे कहा जाता है, वह आपको 2 पार्थिव पिंडी बनानी है। सबसे पहले तो आपको कोशिश, शास्त्रों में कहा गया है कि जो शिवलिंग का मुख्य अर्थात लिंग स्वरूप होता है वह बनाना चाहिए। उसके बाद जो है पार्थिव, जिस पर माता रानी का हस्त कमल है, जिस पर शिवलिंग विराजमान है, उसका निर्माण करना चाहिए। इस तरह की एक कांसे की या पीतल की या स्टील की जो भी प्लेट है वह रख लीजिए सबसे पहले नीचे। उसके ऊपर एक छोटी कटोरी या प्लेट रख लीजिए, ताकि जो पूजन होगा ना, वह आप सभी जो जल और अभिषेक करेंगे पंचामृत से, वह पूर्ण रूप से नीचे जाए और बिखरने का डर कम रहे। पूर्ण रूप से यही प्रमाणिक सही मिलती है जानकारी। इसके बाद इस तरह से एक बेलपत्र आपको रख लेना चाहिए। कहा जाता है शिवलिंग छोटे स्वरूप में हो या विस्तृत स्वरूप में, हमेशा जो है इसका भार सहन कर पाना सामान्य नहीं है। यह सरल सी विधि के तहत भी चमत्कारी फल देता है इसका पूजन, और अपने आप में शिव की जो शक्तियाँ होती है वह इसमें वास करने लग जाती है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको शिवलिंग का जो मुख्य जो है महादेव का पिंडी स्वरूप है, वह इस तरह से आपको रखना चाहिए। इसके बाद जो माता रानी का हस्त कमल है, इसके चारों तरफ आपको विराजित करना चाहिए। इस तरह से इसका विधान होता है पार्थिव शिवलिंग बनाने का। अब गणेश जी आप चाहें तो साथ में बना सकते हैं, त्रिशूल बना सकते हैं, आपकी इच्छा है, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है। आप सामान्य सरल तरीके से जल इत्यादि लगाते हुए इस तरह से इसे बना सकते हैं। अलग से गणेश जी की प्रतिमा रख लीजिए, या छोटे से गणेश जी भी बना सकते हैं, नहीं तो सुपारी के गणेश जी और गौरी मैया भी बनाए जा सकते हैं। सुपारी को आप मौली लपेट कर गौरी गणेश की आकृति दे सकते हैं। इस तरह से अपने हाथों की आकृति से मदद से आप धीरे धीरे जो है पार्थिव शिवलिंग को बनाना शुरू करें। अब आप सभी आवश्यक रूप से जलाधारी जल जो नीचे की ओर बहता है उसे प्रमुख रूप से बनाइएगा, ताकि जल पूर्ण रूप से नीचे की ओर स्वतः ही बह जाए। अब इसमें आप त्रिशूल बना सकते हैं, नहीं तो आप सामान्य सरल तरीके से शिवलिंग भी बना लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। अब अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार बड़ छोटा कम जैसा भी है, मतलब बड़ा या छोटा जैसा आपकी इच्छा है उस स्वरूप में आप बना सकते हैं। साथ ही आपके प्रश्न आते हैं, दीदी पार्थिव शिवलिंग हमें कब विसर्जित करना चाहिए? तो शास्त्रों में कहा गया है 1-1.5-2 घंटे के भीतर ही हमें पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित कर देना चाहिए। तो रात्रि में पूजन कर रहे हैं तो एक जो है आप कोई भी बड़ा टब ले सकते हैं, बाल्टी ले सकते हैं, प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए। पहले तो पवित्र नदी इत्यादि में से विसर्जित किया जाता था या पवित्र पेड़ के नीचे रखा जाता था, परंतु रात्रि में अगर पूजा कर रहे हैं या दिन भर में भी ऐसा संभव नहीं है, आजकल शहरों में रहने लगे हैं तो इन चीज़ों की थोड़ा सा स्थिति अलग होती है। तो आप सभी क्या करें कि इसे अपने घर के ही
जो है बाल्टी में या टब में या अपने घर के ही गमले में जो है विसर्जित करें, ताकि घर की वस्तु घर में ही रह जाए और महादेव की शक्तियाँ घर पर वास करे। तो इसलिए इसे विसर्जित कर दीजिए। कभी भी जो पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग होते हैं वह रात्रि भर नहीं रखने चाहिए। हरतालिका तीज पूजा अलग बात है, परंतु सामान्य सरल तरीके से रात्रि भर से पहले पहले ही 2-3 घंटे के भीतर ही आप सभी को पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित कर देना चाहिए। इस तरह से शास्त्रों में कहा गया है। तो इस तरह आप सभी पार्थिव शिवलिंग बनाइए घर पर और इसका विधि विधान से पूजन कीजिए। ठीक है जी, यह उपयोगी जानकारी आपके लिए मददगार रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कोई भी आपके प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। हर